आ रहा है आराम से खड़ा होता है। हाँ लाइव हाँ अंदर तेरा सारा आएगा भाई। जी आ गए आराम से हाँ लिंक हाँ हाँ कोई बात नहीं, सबको प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। राजू भाई मेरे इससे लीला थोड़ी है। चल जाहिर को पहले राजू भाई लाइव कौन सा चैनल है? इनका रजिस्ट्रेशन होता है या जरूरत नहीं? मतलब शुल्क का रजिस्ट्रेशन है? अपने बारे में बोल सकते हैं, बाकी का नहीं। नहीं मैं सभी के अच्छा है, इतने हमने 3-4 ही समझ रखे थे। सर 3-4 नहीं मैं इसीलिए दुनिया को दिखाने तो आया हूँ सर। ये चीज इसीलिए मैंने बड़े प्रेम से पूछा है। अपने चालू है सर सब ये और भारी वाला है। आगे सब आगे क्या जी जी आगे बता दिया। प्लीज बस हो जाएगा। आज हमारे केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री हमारे यहाँ जोधपुर से सांसद परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता दिल्ली में की और जब प्रेस वार्ता का समाचार आया तो मुझे ये लगा चलो देर आए दुरुस्त आए। आज गजेंद्र सिंह जी 8 साल से यहां से सांसद हैं और राजस्थान से चुन करके गए हैं। राजस्थान के मुद्दों के ऊपर और राजस्थान को केंद्र की सरकार से मिलने वाले तोहफे के रूप में और ईआरसीपी जो 13 जिलों की बहुत बड़ी एक मांग और आवश्यकता है उसके ऊपर
वो अपनी बात रखेंगे और कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन बहुत ही निराशा हुई उनको सुनने के बाद में, जब लगा कि बिना किसी मुद्दे के 10-15 मिनट वो चुनावी भाषण बेमौसम का देकर के कैमरे के सामने से विदा हो गए। न आज की तारीख में लोकसभा चुनाव है, न राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने अनगिनत वो बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस की पाठशाला में जो झूठ, फरेब, तानाशाही और घृणा फैलाने वाली बातें जो सिखाई जाती हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक से बढ़कर के एक झूठ बोला। और जिस जनता ने उनको चुनकर के यहां से 2 बार भेजा और आज केंद्र के मंत्री के रूप में तैनात हैं, उस जनता के प्यारे प्यारे राजस्थान प्रदेश को उन्होंने झूठ बोल करके कलंकित करने का और इस प्रदेश को बहुत ही एक तरीके से बहुत ही भ्रष्ट प्रदेश बताने की एक कुचेष्टा उन्होंने की। मैं उनके शब्दों की, उनकी उस प्रेस वार्ता की निंदा करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी बोला राजनीति से प्रेरित होकर के झूठ बोला और अपने ही प्रदेश को जिसने मत देकर के चुनाव जिताया उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की। और जो जल संसाधन मंत्री होते हुए भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड प्रदेश की जनता को है कि वो या तो पेयजल जो यहां सबसे कम है, बहुत बड़ी समस्या प्रदेश की है, उसको विशेष दर्जा देने की बात राजस्थान को करते, या पानी का कोई बड़ा पैकेज देकर के लोगों की प्यास बुझाने की बात करते, या शुद्ध पेयजल के लिए कोई बड़ी योजना की लॉन्चिंग की वो बात करते, या ईआरसीपी की वो घोषणा करने की बात करते, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आती। उन्होंने एक तरीके से राजस्थान के बारे में ये बोल करके ये साबित करने की चेष्टा की है कि राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत ही कमजोर है, असक्षम है। पूनिया जी राजस्थान के बारे में, सरकार के बारे में बात रखने के लिए वो योग्य उनको नहीं समझते हैं। गुलाब चंद जी कटारिया को वो इस लायक नहीं समझते हैं कि वो राजस्थान के बारे में जो यहां एमएलए चुन करके आए हैं, उन एमएलए को सरकार के बारे में प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनको ज्यादा पता होना चाहिए। और वो अगर कोई बात कहते हैं तो उसका जवाबदेही भी बनती है और जवाब देने का कायदा भी बनता है। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं उनकी किसी भी बात का जवाब दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नाहक एक व्यक्ति अपनी पोस्ट का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिस स्टेट से चुन करके गया है उसकी वातावरण को खराब करने की चेष्टा कर रहा है, यहां का नाम बदनाम करने की चेष्टा कर रहा है। जबकि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी इन दिनों में उठा रही है और जिससे मोदी जी, अमित शाह और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व परेशान है और जवाब नहीं बन रहा है कि महंगाई का मुद्दा, जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों का जीवन दूभर हो गया है, गरीब को 2 वक्त का खाने की रोटी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे के ऊपर आज कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उस 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देने का वादा करने वाले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार एक शब्द नहीं बोल पाई। वो किसानों को 15 महीने परेशान किया, उनके लिए कोई बड़ा पैकेज लेकर के उनकी आमदनी दुगुनी करने की बात वो एक शब्द नहीं कह पाए। और जिस प्रकार से हिटलरशाही, तानाशाही और अराजकता और लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र ये लोग बात कर रहे हैं,
उसके ऊपर ये एक बात नहीं कर पाए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, भारतीय जनता पार्टी या उनसे समर्थित लोगों के खिलाफ क्यों नहीं काम कर रही है? उनके मुकदमे क्या इस देश में खत्म हो गए क्या? उनके ऊपर वो कोई बात नहीं करना चाहते। ये जो 3-4 मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ने का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकने का जो मुद्दा, और जिस प्रकार से यहां पर पूरे देश में मैं समझता हूं कि जो माहौल खराब हो गया है, लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो गया है, उन मुद्दों के ऊपर जवाबदेही देने का जब समय आता है तो ऐसे लोग आकर के, गजेंद्र सिंह जी जैसे लोग आकर के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमने तो फिर ये भी सोचा कि हो सकता है इस खुशी में आ गए कि आज नितिन गडकरी जी को उन्होंने एक कांटा निकाल दिया मोदी जी का, उनको हटा दिया संसदीय बोर्ड से, तो उसकी कोई खुशी सेलिब्रेट करने के लिए वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो कह नहीं पाए, मनी मन खुश जरूर थे कि जो व्यक्ति सही बोलने की चेष्टा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसको उन्होंने आज हटा दिया। तो मैं समझता हूं कि मैं समझ नहीं पाया, और मैं किन बातों का, उनकी बातों का उत्तर दूं, मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो चुनावी भाषण था और तो पूरा का पूरा झूठा भाषण था और उनमें दम्भ था। अब हो सकता है ये भाषण देकर के उन्होंने वसुंधरा जी को थोड़ा परेशान कर दिया होगा, क्योंकि वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार की हैं, स्वाभाविक यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में लीडर हैं। पूनिया जी यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, और राजेंद्र जी राठौड़ भी उपनेता होके भी नेता का सा रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूं इन चारों को परेशान करने के लिए उन्होंने अगर कोई ये मंच चुना है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो भी मैं नहीं कह सकता, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं, आप आंकड़े उठा लीजिए और आप देख लीजिए कि पॉक्सो कोर्ट में त्वरित न्याय कर रहे हैं, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है राजस्थान में किस प्रकार का है। FIR अनिवार्य लॉज हो रही है। 2022 तक दुष्कर्म के मामलों की जांच में लगने वाला जो समय है वो 2017 में 435 दिन था, 2018 में 211 दिन हुआ, 2019 में 140 हुआ, 2020 में 117 दिन हुआ, और आज जून 2022 में 57 दिन है। घटना कोई घटती है उसके ऊपर सरकार पूरी तरीके से त्वरित कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है। और राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अलवर जिले में सबसे पहले जल्दी समय में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई है कोर्ट में ले जाकर। मैं समझता हूं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी को हैरान परेशान करने वाली, या अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली थी, या राजस्थान से चुनाव जीत करके राजस्थान के आब हवा को बदनाम करने की थी, मेरे समझ से परे। आपके किसी का समझ में आ गया तो इस बिंदु पे आप मुझे अवगत कराना। हम तो ERCP की घोषणा का इंतजार आज गजेंद्र सिंह जी से कर रहे थे, लेकिन अफसोस है कि वो केवल मात्र एक चुनावी भाषण देकर के कभी केजरीवाल पे बोल गए, कभी गहलोत जी पे बोल गए, कभी सरकार पे बोल गए, एक सब नितिन गडकरी जी को हटाए उसमें भी बोल देते तो आज उनकी बात ठीक हो जाती। मैं समझता हूं कि ये इनमें दम नहीं था। उनको आज भी चाहिए कि देश महंगाई से परेशान है, 135 करोड़ लोग महंगाई झेल रहे हैं, उस मुद्दे पे आप बात कीजिए। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसके ऊपर रोजगार देने की बात पे आप बोलिए। देश में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, उसके ऊपर आप अपनी बात कीजिए। देश में गरीब परेशान है, हैरान है, और जो वादे किसानों से दोगुनी आमदनी के किए थे उसके ऊपर आप कुछ बोलते तो मैं समझ में आता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और निराशा हाथ लगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गजेंद्र सिंह जी थोड़ा सा इस बात पे भी बोल दीजिए कि खींच तो नहीं मिटा रहे थे सरकार जो गिराने चले थे और आपने षड्यंत्र किया और वो राजस्थान से कामयाब नहीं हो पाया, ये खींच तो नहीं मिटा रहे थे कहीं। ये भी थोड़ा सा लोगों के 2-4 लोगों में मेरे पास फोन है कि साहब उनके दिल में दर्द है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाता, सरकार गिर जाती, अब मेरा नंबर पता नहीं आएगा नहीं आएगा चुनाव में क्या, क्योंकि जो सरकार हमारी गुड गवर्नेंस कर रही है और जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स है, और हमारी सरकार की जो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना और जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉलेज खोलना, कोरोना में मैनेजमेंट,
और जो भी कोई घटना होती है उसमें त्वरित कार्रवाई और सामाजिक समरसता, धार्मिक निरपेक्षता, इन बिंदुओं के ऊपर चल करके हमारी जो सरकार काम कर रही है। अच्छा बजट आ रहा है, किस तरीके से किसानों को समर्पित अलग बजट किया। अब की बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हम करेंगे 3.25 लाख लोगों को नौकरियों की घोषणा, जिसमें कुछ हो गई कुछ चल रही है, ये है। तो क्या इससे परेशान होकर के कहीं निराशा तो नहीं होगी उनको चुनाव में? तो ये भी तो कोई बात हो सकती है। लेकिन आपके समझ में आया तो मुझे बताना, आपने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे मीडिया के मित्र बताएंगे, कभी जिंदगी में सुनी है क्या कि जो चुनाव लड़ता है वो कैंडिडेट जिस प्रकार से विपक्षी पार्टी पे हमले करके झूठ पे झूठ बोल करके और अपना 30-40 मिनट का अपना समय व्यतीत करता है, क्या उस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर के और उस मुद्दे तक सीमित रहती है, और उस मुद्दे के ऊपर अगर कोई सवाल आते हैं, कोई बात आती है तो होती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गजेंद्र सिंह की नहीं थी, इसलिए मुझे आना पड़ा कि कहीं वो ये ना समझ लें कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूं और मैंने बोल दिया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। मैं मानता भी नहीं कि गजेंद्र सिंह जी की बात का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जवाब दे, लेकिन मुझे पीड़ा हुई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि एक इतना बड़ा लीडर जो केंद्र का मंत्री है, राजस्थान की जनता ने उसको पलकों पे बैठा करके यहां से चुनाव जिता करके भी जाया, और सौभाग्य रहा कि वो चुनाव जीत करके मंत्री बना, और मंत्री बन के इतने ओछे भाषण के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब वो उपयोग करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से एक तरीके से वो गलत बयानबाजी करे, प्रदेश की छवि धूमिल करने का काम करे, ये मैं समझता हूं कि उनके लिए शोभा नहीं देता। इसलिए मैं उनसे माफी चाहते हुए उनको ये एक सलाह देना चाहता हूं। हो सकता है बात देख के तो लगता है वो बड़े हैं, और वैसे हो सकता है वो बड़े हैं या मैं छोटा हूं, मैं तो उनको बड़ा भाई मानता हूं, मेरे सीकर के हैं। सीकर के पानी में तो इतनी झूठ थी नहीं, ये कहां से सीखी इन्होंने, मेरे समझ में बाहर है। और ऐसा वातावरण बना दिया कि जैसे प्रदेश में तो पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में सबसे बेस्ट सरकार चल रही है तो वो राजस्थान में है। अगर सब वर्गों को साथ लेकर के कोई योजनाएं और कोई बजट बढ़िया हुई है तो वो राजस्थान है। और कहीं सबसे ज्यादा केंद्र की मोदी सरकार को उनके वादों पे फेल होने पे अगर घेरने का काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान से कर रही है। और जब मुख्यमंत्री जी गुजरात पहुंचे तो तिलमिला करके और भाजपा ने इस प्रकार का ये तुर्प का इक्का चलने की चेष्टा की है। मैं समझता हूं वो तुर्प का इक्का आज फेल हो गया। आप सब आए, आपको धन्यवाद। जी, आप राजस्थान के बीसीसी कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पे बैठकर प्रदेश के अपने प्रदेश की वर्णन करने के साथ ही आपने वसुंधरा राजे की वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखे कि प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस के थे, लेकिन वसुंधरा राजे की तारीफ कर रहे थे। मैं कब कह रहा हूं उनको मुख्यमंत्री बनाओ? मैं कब कह रहा हूं मुख्यमंत्री बनेगी? भाई मैं तो कह रहा हूं कि स्वाभाविक नेता 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वो है। अब उनसे नहीं करवा के, प्रदेश अध्यक्ष से नहीं करा के, प्रतिपक्ष नेता से नहीं करा के, और उनसे उपनेता से नहीं करा करके, और गजेंद्र सिंह जी दिल्ली के बारे में या केंद्र की सरकार के बारे में कोई बात करे तो समझ में आता है, या अपने ऊपर कोई आरोप लगते हैं उनका स्पष्टीकरण दे तो समझ में आता है। लेकिन प्रदेश की ओवरऑल स्थिति के बारे में झूठ बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। उससे पहले इस वर्ष गजेंद्र जी का ये आरोप था कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब हो रही है। एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, मानव तस्करी की घटना बढ़ी है, पुलिस उनका पता तक नहीं लगता, केरल 12 बच्चे को ले गए। ये सब आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो ये आरोपों पर कुछ कहना? देखिए, ये उनका राजनीतिक एजेंडा है और पहले दिन से ये एजेंडा चला रखा है कि हमको हिंदू मुस्लिम करके और वर्ग विशेष को बांट करके हमको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये उनका प्रमुख एजेंडा है। देश उनके भले से जाए बाढ़ में, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको चुनाव जीतना है। इसलिए वो केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की बात, वर्ग विशेष की बात करेंगे। और जहां भी कोई घटना हो जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। 70-75 साल आजादी के हो गए, कभी किसी प्रदेश में या किसी राजस्थान में भाजपा का भी राज रहा, केंद्र में भी भाजपा का राज रहा,
कभी इस प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ करके वो एक धार्मिक उन्माद और वर्ग विशेष को बांटने की कोई कुचेष्टा कभी किसी ने की है क्या? ये लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान और झंडा है दो रंगा, केसरिया और हरा। पहली बार हिंदुस्तान में जो केसरिया भगवान की टोपी पहन करके और पट्टा लगा करके उसके ऊपर कमल का फूल, आप बता दिए मेरे को कि भगवा कलर के दुपट्टे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का फूल का निशान किस कानून से, किस राजनीतिक पार्टी के लिहाज से उन्होंने किया? वो केवल और केवल कि हिंदू जो यहां ज्यादा है उनके वोट हम कैसे लें, चाहे देश में आग लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। ये उनका छिपा हुआ एजेंडा है जो अब जनता के सामने आ गया और जनता सब चीज समझने लगी। सर, जो सरकार गिराने की आप बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह जी की, कि गजेंद्र सिंह ने प्रयास किया था उस समय, वो कहते हैं कि महानानी का मौका दे रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष में। करो ना, तो कौन मना कर रहा है उनको? दिल्ली में बैठे हैं, अभी तो केंद्र में मंत्री हैं, उनके पैसे वैसे भी नहीं लगेंगे, कोई वकील वकील, कौन मना कर रहा है? वही सैंपल बोले, मेरे को कहा नहीं कहा तो क्या रोजाना हम बोल रहे हैं ना, दे दो ना, कौन मना कर रहा है भाई? वही सैंपल दे दो, आपके खिलाफ FIR है। अगर ये बोलना मानहानि है तो ये मानहानि गोविंद डोटासरा सहन करने को तैयार है, आप कोर्ट में चले जाइए, मना कौन कर रहा है आपको? ये धमकी से, कीदड़ धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। उनको चाहिए, वो आपने भी जन्म में तब सीकर का पानी पिया, शेखावाटी का, मैंने भी शेखावाटी का पानी पिया है। ऐसा धमकाने से, ED, CBI, इनकम टैक्स इनसे और इस तरह के मानहानि के केसेस झूठे करने की धमकी देने से कोई डरने वाला नहीं है इनसे। आप मुद्दे की बात कीजिए, आप केंद्र के जल संसाधन मंत्री है, हम पूछना चाह रहे हैं आप ERCP के ऊपर कब इसको शुरू कर रहे हो, कब राजस्थान को तोहफा दे रहे हो, कब लोगों की प्यास बुझा रहे हो? इस मुद्दे के ऊपर आप आइए। आप महंगाई कम कर रहे हो, इस मुद्दे के ऊपर आप आइए। आप बेरोजगारों को रोजगार कब दे रहे हो, इस मुद्दे पे आइए। आप किसान की आमदनी दुगुनी कब कर रहे हो, इस मुद्दे पे आइए। आप जो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके लोकतंत्र को समाप्त करने की कुचेष्टा कर रहे हो, उससे बाज क्यों नहीं आ रहे हो, इस मुद्दे के ऊपर आप आइए। इन मुद्दों का सवाल कीजिए, बात कीजिए। एक क्वेश्चन है, ये सिर्फ बीजेपी के अंदर भी आपका MLA ने भी रिजाइन किया, काउंसिलर भी रिजाइन कर रहे हैं, वो भी बोल रहे अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में क्या बता रहे हैं? और सचिन पायलट भी जाके बोला इस तरह की रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव होकर काम करना चाहिए। सब नेताओं को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार, ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। सबने ये कहा कि न्याय मिलना चाहिए, क्या गुनाह कर दिया किसी ने भी? हम भी कह रहे हैं, मैं भी यही कह के आया हूं कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा, न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। यही बात सारे नेता, हमारे सारे नेता बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। कहां इसमें गुनाह क्या है? किसी ने भी कोई गलत बात तो कही नहीं है। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? त्वरित न्याय मिलनी चाहिए, दोषियों को तुरंत पकड़ना चाहिए, पकड़ा भी गया। अन्य भी कोई घटना होती है तो तुरंत पकड़ना चाहिए। कोई भी मांग करे, इसमें ये तो जनप्रतिनिधि का अधिकार है कि वो एक बात कहे कि साहब न्याय मिलना चाहिए और पीड़ित पक्ष के साथ में हमको आज संबल प्रदान करना चाहिए। कहाँ दिक्कत आ रही है? डॉक्टर साहब, जानो होके आए हैं, लेकिन आपकी सरकार में मंत्री है, उन्होंने कहा है कि आप एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। उससे पहले डांगावास में जिस तरह हत्याकांड हुआ था, वहां जो जाति थी उसको उस तरह टारगेट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ जो दूसरी जाति है उसको आप टारगेट करें। मैंने इस प्रकार का कोई बयान न सुना, न देखा, न कहीं पढ़ा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप जालोर जाकर आए, वहां पर लोगों ने आपको ज्ञापन भी दिया जिसमें वहाँ मूर्ति नहीं है, बच्चों ने भी यही चीज कहा। क्या इस स्टोरी पे भी आप लोग काम कर रहे हैं? ये देखिए, कांग्रेस की यही खूबी है कि हम पहले पीड़ित परिवार के पास में गए, उसकी बात सुनी, उसको तसल्ली दी, उसको पूरा न्याय दिलाने का विश्वास दिलाया और वो हमारे साथ में खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में उन्होंने एग्री किया कि हम संतुष्ट हैं हमारी सरकार की कार्रवाई से और पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जो हमें संबल दिया। उसके बाद में जब डिमांड आई कि साहब हमसे भी मिलिए, तो तकरीबन 1000-1500 लोग थे जो ये कह रहे थे कि भाई हमसे भी मिलिए। मैं बीच में गया, उनके बाकायदा बरसात बरस रही थी, उन्होंने मेरा स्वागत किया, कहा आइए साहब आप आए हैं, बहुत अच्छा स्वागत है। उनका ये कहना था कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, झूठा आरोप किसी तरीके का नहीं लगे, जो सत्य घटना है उसके मुताबिक जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, हमें किसी को ऐतराज नहीं।
तो हमने भी उनकी बात का स्वागत किया और ये विश्वास दिलाया कि गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। जो वास्तविक घटना है, वास्तविक घटना के आधार पर जो अपराध बनता है, जिन धाराओं में बनता है, उसके ऊपर ही कार्रवाई होगी, सरकार कार्रवाई करेगी। बाकी झूठ किसी तरीके से किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जयपुर में भी आज एक दलित महिला को जलाकर मारने की घटना नहीं। देखिए, घटना, ऐसी घटनाएं बहुत ही दुखदायी होती हैं, सबको झंझोड़ देने वाली होती हैं, आम व्यक्ति के लिए भी और जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए भी, चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सब ऐसी घटनाओं से बहुत ही जो एक तरीके से दुखी होता है मन। और निश्चित रूप से मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि ऐसी घटनाओं के ऊपर त्वरित कार्रवाई आप करते रहे हैं और जो ही कोई इस तरह की घटना है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, मुलजिमान गिरफ्तार हो और जल्दी से जल्दी उनको सजा मिले, ये होना चाहिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि हम इस प्रकार की घटनाओं की नहीं हो, इसको रोकने का प्रयास भी पूरा करेंगे और होने के अगर हो गई तो उसके ऊपर सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करेंगे। सर, क्या जालोर राहुल जी और प्रियंका जी के आने का प्रोग्राम बन रहा है? ऐसा मेरे कोई संज्ञान में मामला नहीं। तो सर, इन दोनों एक आपके प्रदेश में संतों के ऊपर लगातार मामले आ रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। भरतपुर में एक संत ने आत्महत्या कर ली, उससे पहले करौली में ऐसा मामला है, संतों ने कहा है कि हमारे कब्जा हो रहा है, हम आत्मदाह कर लेंगे। क्या महिला और संत दोनों सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में? एक जालोर का प्रकरण भी आया, आपने नहीं पूछा, उसको भी पूछना चाहिए। जालोर तो बता चुके, जालोर नहीं बना चुका। रविनाथ की किस प्रकार से एमएलए और उसके गनमैन के ऊपर किस प्रकार के आरोप लगे हैं, तो उसको गजेंद्र सिंह जी को सुबह पूछा नहीं, या पूछा था एक पत्रकार, कोई बड़ा पत्रकार आप में से ही था, कोई अच्छे पत्रकार हो आप लोग, तो अच्छे पत्रकार ने पूछा था, वरना तो दिल्ली में हिम्मत कौन करता है ऐसे लोगों से पूछने की। उसने पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं, अर्जुन मेघवाल जी गए। क्या हुआ फिर अर्जुन मेघवाल जी गए तो पूराराम के खिलाफ क्या एक्शन लिया? उसने संत का रास्ता रोका और धक्का मुक्की की और जो उसके साथ में जिस तरीके का बिहेव और मारपीट की गई एमएलए या एमएलए के गनमैन के द्वारा, उसके ऊपर उसने आत्महत्या कर ली। तो उसके ऊपर एक शब्द बोला क्या उन्होंने कि नहीं अर्जुन राम जी मेघवाल गए थे? अर्जुन राम जी मेघवाल गए, लेकिन करके क्या आए? गए हम कल थे, सांत्वना दे के आए, न्याय की बात करके आए, न्याय दिलाने का विश्वास दिला के आए, आर्थिक मदद दे करके आए, जो उन्होंने मांगे रखी उसके ऊपर हम उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करके आए। जाना इसको कहते हैं, छुप के जाओ और फॉर्मेलिटी करो, फिर बताओ ही नहीं कि तुम्हारा हुआ क्या, तुम्हारी रिपोर्ट का अंत क्या। इनको भाई साहब ये करना है, केवल धार्मिक उन्माद फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, कोई मुद्दे की बात नहीं करनी है। देश जिन बातों को लेकर के परेशान है, इनसे जो वादे हुए थे उनसे जो वादे पूरे करने की बात करते हैं, तो ये ध्यान अटकाने के लिए इस तरीके के ऊंचे हथकंडे ये लोग बात अपनाते हैं, जो इनकी पुरानी आदत है। गोविंद जी भाई साहब, आपकी सर हाँ, गोविंद जी भाई साहब, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। हो गया रोजाना मिलते रहेंगे, अब मुद्दे की बात यही थी। दोबारा ले लिया। थैंक यू भाई, नमस्कार 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 नमस्कार। आपका चैनल नया है, बाद में करेंगे। अब एक बार एंड होने के बाद में फिर दोबारा अपन रोजाना मिलते हैं।